Hello bachcho, let's see the question, and the question says what is the weight of sodium bromate and molarity of solution to prepare 85 ml of 0.672 normal solution when half cell reactions are these two. So basically क्वेश्चन में हमें दो हाफ सेल रिएक्शन दिए गए हैं और इन हाफ सेल रिएक्शन के दो डिफरेंट केसेस में हमें वेट और मोलरिटी जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्योंकि हम जानते हैं वेट ऑफ सोडियम ब्रोमेट जो कि एक सोल्यूट है और उसका मोलरिटी पूछा गया है और हमें गिवन है उसका नॉर्मेलिटी। दैट मींस क्वेश्चन जो है वो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सो की कॉन्सेप्ट इज मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्योंकि दो हाफ पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो हाफ सेल रिएक्शंस दी गई हैं, इसीलिए हम पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमें एक हाफ सेल रिएक्शन दिया गया है एंड इट इज BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स which will gives Br नेगेटिव प्लस 3H2O। और हमें क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी भी दिया गया है, तो नॉर्मेलिटी हमें 0.672 के इक्वल दिया गया है। क्योंकि हमसे मोलरिटी पूछा गया है तो हमें नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच रिलेशनशिप पता होना चाहिए। नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर। एंड व्हाट इज दिस एक्स फैक्टर? बेसिकली एक्स फैक्टर डिपेंड करता है सोल्यूट पे। अगर सोल्यूट एक एसिड है तो उसकी बेसिसिटी एक्स फैक्टर की तरह से यूज किया जाता है। अगर सोल्यूट बेस है तो उसका एसिडिटी, अगर सोल्यूट एलिमेंट है तो उसका वैलेंसी, और अगर सोल्यूट एक आयन है तो उसका चार्ज एक्स फैक्टर की तरह से यूज किया जाता है। सो बेसिकली इस हाफ सेल रिएक्शन में हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होगा। So oxidation state of bromine is +5 in this ion, and here it have a unit negative charge, that is why the oxidation state is -1. So change in oxidation state, we can say that change in oxidation state of bromine +5 to -1 means it is equal to 6. So यही जो 6 है ये हमारा X फैक्टर होगा। यहां से हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। सो मोलरिटी क्या होगा? मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। सो नॉर्मेलिटी की वैल्यू हमें गिवन है, इट इज 0.672 डिवाइड बाय एक्स फैक्टर जो कि हमने कैलकुलेट किया है एंड इट इज इक्वल टू 6। आफ्टर डूइंग द मैथमेटिक्स वी विल गेट इट इज 0.112 मोलर। नाउ मोलरिटी हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें मोलरिटी के अलावा वेट जो है वो भी फाइंड आउट करना है। सो वेट मोलरिटी का फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो आप बेसिकली वॉल्यूम यूज कर लेंगे, और अगर वॉल्यूम लीटर में ना होकर के मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे टू कन्वर्ट द वॉल्यूम इनटू लीटर्स। इसको थोड़ा सा अगर एलोबरेट किया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय वी कैन से दैट वॉल्यूम। एंड अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में है सो अगेन हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1000 से। इस फार्मूला को यूज करके हम वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट द वेट। वी कैन से दैट वेट ऑफ सोल्यूट, एंड सोल्यूट क्वेश्चन में हमें गिवन है इट इज सोडियम ब्रोमेट। सो फार्मूला ऑफ सोडियम ब्रोमेट इज NaBrO3। हाफ सेल रिएक्शन में हमें BrO3 नेगेटिव दिया गया है जो कि ब्रोमेट आयन है। सो इसका वेट निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ मोलरिटी। सो वेट विल बी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। सो मोलरिटी हम लोगों ने फाइंड आउट किया
और ये कितना है 0.112 मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास सोडियम ब्रोमेट का फाइंड आउट किया जा सकता है इजीली, एंड इट विल बी इक्वल टू 151 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एंड वॉल्यूम हमसे पूछा गया है, बताया गया है, और ये कितना है 85.5 ml। दैट मीन्स वॉल्यूम हमें गिवन है 85.5 ml। क्योंकि वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में है, इसीलिए हम इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। आफ्टर डूइंग द मैथमेटिक्स इसको सोल्व करेंगे और हमें मिल जाएगा 1.446 ग्राम। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक सेकंड हाफ सेल रिएक्शन दिया गया है, और हाफ सेल रिएक्शन हमारा है 2 टाइम्स BrO3 नेगेटिव प्लस 12 H positive plus 10 electrons, which will gives Br2 plus 6H2O। अगेन हमें नॉर्मेलिटी गिवन ही है क्वेश्चन में, विच इज इक्वल टू 0.672, और हमें यहां पर भी मोलरिटी फाइंड आउट करना है। सो हम सेम रिलेशन यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर। So in this case we have to find out the X factor. X factor बेसिकली हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज, वी कैन से दैट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज equal to +5 to 0, that means it is equal to 5. After that हमें इस वैल्यू को फार्मूला में पुटअप करना है और मोलरिटी फाइंड आउट कर लेना है। मोलरिटी विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाई एक्स फैक्टर। नॉर्मेलिटी का वैल्यू हमें गिवन है, इट इज 0.672 डिवाइड बाई एक्स फैक्टर हमें हाफ सेल रिएक्शन से मिल जाता है, एंड इट इज इक्वल टू 5। After doing the mathematics, we will get it is equal to 134 मोलर। आफ्टर दैट हमें अगेन वेट फाइंड आउट करना है सोडियम ब्रोमेट का इस हाफ सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग। सो मोलरिटी का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, एंड इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम हमें मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000। सो यहां से हमें वेट फाइंड आउट करना है। सो वी कैन से दैट वेट ऑफ सोडियम ब्रोमेट, एंड द फार्मूला ऑफ सोडियम ब्रोमेट इज NaBrO3। इट इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर में है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी कैन से दैट मोलरिटी जो हमने कैलकुलेट किया था 0.134 मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम ब्रोमेट जो कि 151 के इक्वल होता है। वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये 85.5 मिलीलीटर है। क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है सो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 यहाँ पे आ जाएगा। आफ्टर डूइंग द मैथमेटिक्स इट विल बी इक्वल टू 1.735 ग्राम। So this is our final answer. I hope you understand the concept.